हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो टर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर TFX के टेस्टिंग ट्रायल चालू कर दिए हैं और इस एयरक्राफ्ट की जो पहली फोटोज हैं वो निकलकर सामने आई हैं, जिससे कुछ डिटेल्स यहां पर पता लग रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फाइटर को डिस्कस करेंगे और जो डिटेल्स यहां पर दिखाई दे रही हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जो इनिशियल फोटोज इस एयरक्राफ्ट की रिलीज करी गई वो इस एयरक्राफ्ट के साइड प्रोफाइल की थी, जहां पर ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली प्रोपोर्शन में काफ़ी ऑड दिखाई दे रहा था। नोज और कैनोपी सेक्शन के बाद एयरक्राफ्ट का जो बीच का हिस्सा था ये प्रोपोर्शन में कंपैरेटिवली छोटा लग रहा था। बाद में जब डिटेल्ड फोटो इस एयरक्राफ्ट की रिलीज करी गई तो फ्रंट प्रोफाइल से ये एयरक्राफ्ट हूबहू F-22 रैप्टर की तरह दिखता है, जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर नोज कोन के ऊपर IRST सेंसर दिखाई देता है और नोज कोन के नीचे EOTS दिखाई देता है, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर है। तो इन दोनों को ही लो RCS कॉन्फ़िगरेशन में रखा गया है। वहीं पर एयर इनटेक की बात करें तो ये काफ़ी हद तक मेल खाते हैं F-22 रैप्टर के एयर इनटेक से। बाकी लैंडिंग गियर की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर लैंडिंग गियर की अरेंजमेंट अजीब लगती है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये F-15 के लैंडिंग गियर से इंस्पायर्ड है। बाकी रेयर व्यू इस एयरक्राफ्ट का जो है उसमें इंजन क्लियरली दिखाई देता है और ये जनरल इलेक्ट्रिक का F110 है और ऐसे 2 इंजन लगे हैं। ये वही इंजन है जो कि इनके F-16 में यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल इंजन है और पर इंजन 135 से 140 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस हो सकता है। बाकी और डिज़ाइन डिटेल की बात करें, यहाँ पर जो कैनोपी नज़र आ रही है उसके अंदर अगर हम कॉकपिट को देखें तो हेड्स अप डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह है और इसे टेस्टिंग ट्रायल्स के लिए यूज़ किया जाना है, तो हो सकता है यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले को ना लगाया गया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले की अरेंजमेंट ही ना हो, जैसे कि F-35 में है। तब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बिना हेड्स अप डिस्प्ले के पायलट ऑपरेट कैसे करते हैं। तो F-35 का जो स्मार्ट हेलमेट है उसमें सारा डिस्प्ले आता है, जिसकी वजह से हेड्स अप डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हेलमेट है, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। तो उस कैटेगरी के हेलमेट टर्की द्वारा बनाए जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी शुरुआत में कम नज़र आती है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोटोटाइप लेवल के TFX हों उनमें हेड्स अप डिस्प्ले हो सकता है। ऑल्दो ये चीज़ भी हम क्लियर करेंगे कि डिफरेंट एक्सपोज में जहाँ पर TFX को शोकेस किया गया है हेड्स अप डिस्प्ले को नहीं दिखाया है कॉकपिट कॉन्फ़िगरेशन में। पर जो फर्स्ट फोटो यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की निकलकर सामने आई है, यहाँ पर पायलट के पास कोई स्पेशल हेलमेट भी नहीं दिखाया गया है। तो ये फिलहाल के लिए एक मिस्ट्री है। तो जैसा कि प्रोग्राम डिटेल बताई गई थी, ये एयरक्राफ्ट एक्चुअल में प्रोटोटाइप नहीं है, इसको आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह सकते हैं। और जो यहाँ पर एक्चुअल प्रोटोटाइप्स हों उनमें डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट से हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये परफेक्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो ये रोल आउट जो है ये फेज़ 1 स्टेज 1 का पार्ट है। इसके बाद फेज़ 1 स्टेज 2 स्टार्ट होगी, जहाँ पर डिटेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी और ये 2029 तक चलेगा। ये चीज़ हम आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट का क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू अभी नहीं हुआ है और ये 2024 तक होगा, यानी कि अगले साल तक होगा। इसलिए यहाँ पर डिज़ाइन में बड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो जो पहला एयरक्राफ्ट होगा जिसे ब्लॉक 0 कहा जाएगा, इसका प्रोडक्शन 2025 तक होगा, यानी कि अगले साल के अगले साल, और उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में होगी। तो ये जो ब्लॉक 0 होगा ये इसका एक्चुअल प्रोटोटाइप होगा। तो इस एयरक्राफ्ट के 3 प्रोटोटाइप जो हैं वो बनाए जाने हैं और जो प्रोडक्शन लेवल के TFX होंगे उनको ब्लॉक 1 कहा जाएगा और ऐसा प्लान किया गया है कि वो 2029 तक रोल आउट किए जाएंगे और उसके 10 ब्लॉक 1 जो है ये टर्किश एयरफोर्स की सर्विस में जाएंगे और वो 10 एयरक्राफ्ट 2030 से 2033 तक डिलीवर किए जाएंगे और वो इसका फेज़ 2 होगा। वहीं पर जो फेज़ 3 है ये 2034 से 2040 तक होगा, जिसके अंतर्गत मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि TFX प्रोग्राम को AMC के प्रोग्राम से कंपेयर किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट है ये रोल आउट हो गया और AMC अभी भी पेपर पे है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि दोनों प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है। यहाँ पर जो मास प्रोडक्शन है ये 2034 और 2040 में प्लान किया गया है, वहीं पर AMCA का जो मास प्रोडक्शन है ये 2030 से ही प्लान किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यूज़ वगैरह हैं ये पहले ही कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो अभी भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि AMCA TFX से पहले सर्विस में एंटर कर सकता है।
आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।